हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट्स आ गई है, तो सभी लोग जो है इस टाइम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो इसी क्रम में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग एचएचएम सब्जेक्ट जो कि इस बार सिविल इंजीनियरिंग में है, उसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और अगर इन क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया तो लगभग मेरे हिसाब से 40 मार्क्स जो है 50 में 40 मार्क्स आप लोग आराम से गेन कर लेंगे। ठीक है, और यही सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है, लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर अगले सेमेस्टर में जब उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर वो उनको शुरू से ही तैयार करते रहेंगे तो आगे जो है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रियल एंड आइडियल फ्लूइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मैंने जो है पिछले 3 या 4 साल के पेपर मैंने देखे हैं, तो 2 बार तो लगभग ये पूछा गया, रियल एंड आइडियल फ्लूइड। और ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब 5-5 नंबर में आए हुए हैं। तो व्हाट इज़ रियल एंड आइडियल फ्लूइड ये पहले ही यूनिट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लें। फिर डिफाइन हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ये जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन है ये पहली यूनिट का है, मतलब कि अगर आपने ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपकी पहली यूनिट पूरी तैयार हो गई और लगभग आपको 10 नंबर आराम से तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फिर थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही, ये वाला क्वेश्चन तो हर बार पूछा जा रहा है, मतलब अगर 4 साल के पेपर आप उठा करके देखेंगे तो चारों साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैपिलैरिटी, वेपर प्रेशर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनमें 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ को लेकर के पूछा गया 5 नंबर के क्वेश्चन की। मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी को पूछ लिया, कभी विस्कोसिटी कैपिलैरिटी पूछ लिया, कभी वेपर प्रेशर पूछ लिया। इस टाइप से 2 टॉपिक्स लेकर के एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हर बार आया हुआ है, मतलब 4 साल के पेपर आप देखेंगे तो चारों साल आया हुआ है। तो ये समझिए 5 नंबर बिल्कुल आउट है आपके लिए। ठीक है, फिर ये चौथा क्वेश्चन है पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आपको पास्कल लॉ को डिफाइन करना है और एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, और साथ ही अगर इसका एप्लीकेशन पूछते हैं तो इसका एप्लीकेशन मैंने बताया हुआ है हाइड्रोलिक रैम। इसका भी एक सिंपल सा डायग्राम बता करके और इसका फॉर्मूला लिख करते हुए एक आपको बता देना। ठीक है, फिर ये जो 5th क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये भी लगभग 4 साल में, मतलब चारों साल पूछा गया। अगर आप पिछले 4 साल के पेपर देखेंगे तो चारों साल में पूछा गया। क्या है? वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन यही आया है कि डिफाइन वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनको आपको बढ़िया से डिफाइन करना है। अगर आप चाहें तो, जैसे कि जिन लोगों ने क्लास में देखा है, तो मैंने ऐसे डायग्राम बना करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो है एब्सोल्यूट। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने जोड़ना भूल गया, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एक एब्सोल्यूट प्रेशर भी है, तो एब्सोल्यूट लगा करके फिर ये एटमॉस्फेरिक है, इस टाइप से पूरा डिफाइन करते हुए। वो तो आप जितना अच्छा डिफाइन करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके लिए आप, हमारा एक वीडियो पहले भी आ चुका है कि आप लोग कॉपी कैसे लिखें, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर अब ये सेकंड स्लाइड पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग अगर आप 3-4 साल के पेपर देखेंगे तो 2 बार तो आया ही हुआ है। ठीक है, तो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है, कोई बहुत ही और अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, सब लोग आराम से इसको कर सकते हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें कि इसके कभी कभी इस क्वेश्चन को अलग से भी पूछा जाता है कि केवल एप्लीकेशन को ही पूछ लेते हैं 5 नंबर में, कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर के बारे में बताइए, या फिर पाइटॉट ट्यूब के बारे में बताइए, इनका यूज़ बताइए। और या फिर 5 नंबर में एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी अलग से ही केवल वेंचुरी मीटर के बारे में पूछा जा सकता है, कभी कभी केवल ओरिफिस मीटर के बारे में पूछा जा सकता है, और कभी कभी बर्नौली के थ्योरम को डिफाइन करते हुए कोई एक एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेड लॉस इन पाइप। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पाइप में, जैसे कि बताया था कि पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आप बिल्कुल पाइप को बना करके पैराबोलिक कर्व बनाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, और हेड लॉस क्या होता है पाइप में, कैसे हेड लॉस होता है उसके बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्योंकि ये व्हाट इज़ ओपन चैनल एंड फ्लो एंड स्पेसिफिक एनर्जी, तो ये शायद ये 4th या 5वीं यूनिट का ये क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन मुझे जो लगता है कि अगर आएगा तो एक क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपन चैनल फ्लो क्या है, या फिर इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ओपन चैनल और पाइप फ्लो में क्या क्या डिफरेंस है, ओपन चैनल फ्लो में और पाइप फ्लो में क्या डिफरेंस है। और ओपन चैनल फ्लो का ये टॉपिक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है,
इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला खास ऐसे ये टॉपिक केवल शायद मुझे लगता है शायद सिविल इंजीनियरिंग में ही है, बाकी तो पूरा आप मैकेनिकल वालों के लिए भी है, लेकिन ये टॉपिक केवल सिविल इंजीनियरिंग में है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट ये 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आएगा, मुझे बिल्कुल मतलब लगभग 80% चांस है कि क्वेश्चन आएगा। क्या है? टाइप्स ऑफ हेड लॉस इन पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में कितने टाइप के हेड लॉस होते हैं? तो जैसा कि बताया गया है कि मेजर लॉस हम लोग बताते हैं, फिर माइनर लॉस बताते हैं। मेजर में फ्रिक्शनल लॉस होता है, माइनर में बहुत सारे एग्जिट लॉस और जो है लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप, ये सारा जो है आपको बताना है, केवल लिखना है और उनका फॉर्मूला लिखना है। और अगर और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसका डायग्राम भी बना देंगे। तो ये तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल पे है कि कितना मार्क्स आप पाते हैं। ठीक है, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर हैमर एंड इट्स इफेक्ट्स। इसको भी बिल्कुल बताया गया है कि वाटर हैमर क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा, मतलब अच्छे से चांस है, लगभग 60-70% चांस है कि ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो इसमें भी वाटर हैमर, इसके इफेक्ट क्या है, और मैंने फॉर्मूला भी बताया है कि जो है सडन क्लोजर और ग्रेजुअल क्लोजर, अगर उसको भी आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छे नंबर, आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि ये थ्योरी पूछी गई है, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट बिल्कुल सही कंटेंट लिखते हैं तो आपके फुल 5 मार्क्स में 5 पूरे मिलेंगे हर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें से लास्ट क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का ही आएगा क्योंकि टॉपिक में ही ये लिखा हुआ है ना, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल आराम से पूछना ही है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप ये क्या होता है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि ये आएगा ही। तो इसमें आपको बताना, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, जो हम लोग हैंड पंप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, तो ये आप लोगों को दोनों चीज़ों को डिफाइन करके बताना है। ठीक है, तो ये अगर 12 क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि 80% आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा, और मतलब अच्छे नंबर आप 40 से 45 मार्क्स का आराम से नंबर आपके आएंगे। मतलब तो बाकी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल पे डिपेंड करेगा कि कैसा आप इसको जो है अपनी कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के अपने लिए यूज़फुल वीडियोस को आगे पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।